आप चाहे ज़िंदगी में कितने ही अमीर बन जाओ, लेकिन आपको इन 7 जगह पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो चलिए आज वीडियो में हम यही देखने वाले हैं ऐसी कौन सी 7 जगह है जहाँ पे आपको बिना बुलाए जाना चाहिए। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, तो इससे आपको मेरे चैनल के न्यू वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं पहली ऐसी जगह। मित्र की पुत्री का विवाह हो तो ऐसी जगह पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको न्योता ना हो, आमंत्रण ना हो, तो भी ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है कि इस विवाह में आपको ज़रूर जाना चाहिए। भाई और मित्र दोनों ही जीवन में अपने होते हैं। भाई तो जन्म से रक्त में बंधन से तुम्हारा होता है, लेकिन मित्र वह है जो तुम अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपने स्नेह से अपना बनाते हैं। यही कारण है कि मित्रता का बंधन कई बार रक्त संबंधों से भी अधिक गहरा होता है, स्थायी होता है। अब सोचो, जब भाई या मित्र पुत्री का विवाह हो रहा हो, तब क्या यह उचित है कि तुम वहां ना जाओ, चाहे उन्होंने निमंत्रण भेजा हो या नहीं। यह अवसर ऐसा है जहां तुम्हें बिना बुलाए भी अवश्य पहुंचना चाहिए, क्योंकि विवाह केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह धर्म, परंपरा और संस्कारों से भरा हुआ एक यज्ञ है। कन्यादान को शास्त्रों में सबसे बड़ा दान माना गया है। मनुष्य चाहे कितनी भी संपत्ति दान कर दे, चाहे अगणित दान कर दे, किंतु कन्यादान का महत्व सबसे ऊंचा बताया गया है, क्योंकि यह केवल एक दान नहीं, बल्कि यह परिवार के संस्कार है, उनकी गरिमा का प्रतीक है। जब भाई या मित्र पुत्री को विदा करता है तो उसके हृदय में अनेक भाव उमड़ते हैं, गर्व, पीड़ा, प्रेम और आशा। ऐसे समय में तुम्हारी उपस्थिति उसके मन को बल देती है। याद रखिए, जीवन में एक व्यक्ति अकेले नहीं जी सकता। सब सुख दुख बांटे जाते हैं, तभी जीवन सार्थक होता है। जब तुम बिना बुलाए भाई या मित्र की पुत्री के विवाह में पहुंचते हो, तो यह दर्शाता है कि तुम्हारा प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी जीवित है। तुम्हारी यह उपस्थिति उनके परिवार के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। सोचो, यदि किसी कारण से तुम्हारा और मित्र का संवाद बंद हो गया हो या भाई से दूरी हो गई हो, तो इसका क्या अर्थ है कि तुम उन्हें सबसे बड़े अवसर में भी अनुपस्थित रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस क्षण सारे मतभेद भूलकर तुम्हें वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि पुत्री का विवाह केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज का उत्सव होता है, एक स्नेह और विश्वास का प्रतीक होता है। जब तुम बिना निमंत्रण के भी विवाह में पहुंचते हो, तो संदेश जाता है कि तुम उस परिवार का सुख दुख सच में अपना मानते हो। विश्वास रिश्ते को गहराई देता है। समाज में यह देखा जाता है कि कौन व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों के साथ खड़ा होता है। दो सामाजिक एकता का संदेश। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि परिवारों का मिलन है। जब तुम वहां पहुंचते हो तो यह सामाजिक एकता को मजबूत करता है। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को यह एहसास करती है कि इस समाज में कोई अकेला नहीं है। 3 धर्म और पुण्य का अवसर। शास्त्रों में विवाह समारोह में सम्मिलित होने को पुण्यकारी कार्य कहा जाता है, क्योंकि विवाह एक यज्ञ है और यज्ञ में सम्मिलित होकर मनुष्य पुण्य अर्जित करता है। तो यह मत सोचना कि तुम्हारी उपस्थिति केवल औपचारिक होगी। नहीं, तुम्हारा वहां पहुंचना उस परिवार के लिए एक आशीर्वाद के समान होगा। तुम चाहो तो अपने साथ कोई छोटा सा उपहार लेकर जाओ या केवल अपनी शुभकामनाएं लेकर जाओ, किंतु तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपहार होगी। जब वरमाला डाली जाएगी, जब कन्यादान होगा, जब विदाई का भावुक क्षण आएगा, तब उस परिवार की आंखें चारों ओर अपनों को खोजेगी। यदि वे तुम्हें वहां देखेंगे तो उनके हृदय को सच्चा सुकून मिलेगा। अपनों के मंगल कार्य में सम्मिलित होना ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने ही सुख दुख में अनुपस्थित रहता है, वह जीवन में कभी सच्चा सम्मान नहीं पा सकता है।
तो इसीलिए तुम्हारा तुम्हारा धर्म है कि जब भी भाई या मित्र की पुत्री का विवाह हो तो तुम बिना बुलाए भी वहाँ पहुँचो। यह केवल तुम्हारा कर्तव्य नहीं बल्कि यह तुम्हारे जीवन का गौरव भी है। दूसरी जगह है आपके गुरु का घर। तो सुनो, मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ा वरदान अगर कोई है तो वह है गुरु। माँ तुम्हें जन्म देती है, पिता तुम्हें तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, लेकिन गुरु तुम्हें आत्मा का बोध कराते हैं। गुरु ही वह है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, ज्ञान का सृजन करता है, गुरु ही विष्णु है जो ज्ञान की रक्षा करता है, और गुरु ही महेश्वर है जो अज्ञान का संहार करता है। ऐसा गुरु वास्तव में स्वयं परमात्मा का रूप है। इसीलिए तुम्हें याद रखना चाहिए कि गुरु का घर वह स्थान है जहाँ तुम बिना बुलाए भी जा सकते हो। वहाँ पहुँचना तुम्हारे कर्तव्य है, क्योंकि गुरु के घर का द्वार हमेशा शिष्य के लिए खुला होता है। गुरु का घर केवल 4 दीवारों का मकान नहीं, वह ज्ञान का मंदिर है, वह पवित्र तीर्थ है, वह है जहाँ बैठकर शिष्य के जीवन में नए संस्कार, नए विचार और नई दिशा का संचार होता है। गुरु का घर वह स्थान है जहाँ तुम्हें केवल शास्त्रों की बातें नहीं सिखाई जाती बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया जाता है। तुम्हें केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं मिलता है बल्कि व्यवहार और आचरण का ज्ञान भी वहीं से मिलता है। तुम्हें केवल शब्द नहीं दिए जाते बल्कि शब्दों में छिपे सत्य का बोध कराया जाता है। इसीलिए यदि तुम सच्चे शिष्य हो तो आपको आपके गुरु के घर जरूर जाना चाहिए। केवल कर्तव्य नहीं बल्कि सौभाग्य ही समझना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है, उनकी बातों को मानता है और उनके चरणों में विनम्रता से बैठता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाता है। गुरु का घर जाकर तुम यह दर्शाते हो कि तुम उनके ज्ञान के भूखे हो, तुम उनके आशीर्वाद के प्यासे हो, तुम उनके सानिध्य में रहकर अपने मन को पवित्र करना चाहते हो। बिना बुलाए गुरु के घर जाना यह बताता है कि तुम्हारे उनसे रिश्ता केवल औपचारिक नहीं बल्कि आत्मिक। तुम्हारी सफलता का मूल कारण तो गुरु ही होते हैं, तुम्हारी वीरता नहीं, ना ही केवल तुम्हारा पुरुषार्थ बल्कि तुम्हारा गुरु के प्रति समर्पण कितना है। तुम जब छोटे थे तब अपने जीवन की कोई दिशा नहीं थी, तुम केवल एक साधारण बालक थे, लेकिन जब तुम आए, अगर शिक्षा आपने ली नहीं होती तो तभी तुम्हारा जीवन नहीं बदलता, तुम्हारे भीतर छुपा हुआ साम्राज्य जागृत नहीं होता। अगर तुमने शिक्षा ना ली होती तो आज इतिहास तुम्हें नहीं पहचानता। हम जो भी कुछ करते हैं वो सब गुरु की बदौलत है। तो यह इस बात का परिणाम है कि गुरु का घर ही सफलता का द्वार है। गुरु का घर नियमित रूप से जाना चाहिए, शिष्य के जीवन को नई दिशा देता है। वहाँ से मिली शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती है बल्कि जीवन के हर निर्णय में सहायता बनती है। गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्य का धर्म है। गुरु के घर जाकर उनके चरणों में बैठना यह दर्शाता है कि तुम उनके उपकारों को समझते हो। गुरु का घर केवल भौतिक ज्ञान नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और आत्मबोध भी देता है। जब शिष्य गुरु के घर बैठता है तो उसका मन शुद्ध होता है और उसका आत्मा प्रकाशमान होता है। इससे बस यही आदर्श मिलता है कि गुरु को मान सम्मान देना चाहिए और गुरु को समर्पण भी करना चाहिए उनके ज्ञान के लिए। गुरु के चरणों में बैठकर उनके वचनों को मन में उतारे। उनके घर में कोई कार्य करते समय सेवा भाव करो, वही सेवा तुम्हारे लिए वरदान बनेगी। कहा जाता है कि एक शिष्य प्रतिदिन अपने गुरु के घर जाता था। कभी वह भोजन का दाना लेकर जाता, कभी जल का कलश। गुरु ने उससे पूछा, बस तुम प्रतिदिन क्यों आते हो? क्या तुम्हें यह विशेष शिक्षा मिलती है? शिष्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, शिक्षा तो आप चाहे देते हैं,
परंतु मैं आपके घर इसीलिए आता हूँ कि मेरे मन को यह अनुभव हो कि मैं आपके पास हूँ, ना आपके चरणों में बैठा हूँ। यह अनुभव मेरे लिए सबसे बड़ा है। गुरु ने उस शिष्य को आशीर्वाद दिया और कहा, बस यह भाव ही तुम्हें जीवन में महान बना। यदि जीवन में सही गुरु मिल जाए और शिष्य उसकी शरण में रहे तो वह चाहे निर्धन हो, अनजान हो, वह भी एक दिन महान बनता है। तो यह बात पहले ज़माने में शिष्य और गुरु के लिए लागू थी, लेकिन आज तो आप किसी अपने फ्रेंड को भी गुरु मान सकते हो। उनके जो सलाह मशवरा है वो भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अपने मम्मी पापा को भी आप गुरु मान सकते हो। ऐसे नहीं कि गुरु मीन्स बस शिक्षक ही होना चाहिए। आपके जीवन में आपको जिसके विचार अच्छे लगते हैं उसी को आपको गुरु मानना चाहिए और वह जगह पे आपको हमेशा जाना चाहिए। अब तीसरी जगह, सत्संग घर, जहाँ प्रभु का गुणगान हो रहा हो। जहाँ पे प्रभु का गुणगान हो रहा हो, ऐसे सत्संग में आपको निस्वार्थ जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रभु का भजन हो रहा हो, शास्त्रों का पाठ हो रहा हो, संत महात्माओं का संग हो रहा हो, वहाँ बिना बुलाए अवश्य जाना चाहिए। यह स्थान तुम्हारे मन, आत्मा और पूरे जीवन को नई दिशा देता है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। जब तुम प्रभु के नाम, उनके भजन और उनकी कथाओं के बीच बैठते हो तो तुम्हारे भीतर की मलिनता स्वयं धुलने लगती है। प्रकार गंदे जल में डुबकी लगाने से शरीर अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग में बैठने से आत्मा पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग निसंगत्व, निर्मोहत्व, ऐसा बहुत कुछ लिखा है। यदि ये मोह मिटाने से विवेक जगता है, विवेक से आत्मा स्थिर होती है और स्थिरता से मोक्ष और प्राप्ति होती है। तो सत्संग केवल भजन कीर्तन सुनना नहीं है, यह आत्मा को दर्पण दिखाने के जैसा है। वहाँ तुम दूसरों के अनुभव से सीखते हो, अपनी गलतियों को पहचानते हो और ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत करते हो। सत्संग वह होता है जहाँ मनुष्य की दबी हुई भक्ति बाहर आ जाती है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सत्संग अज्ञान को मिटा देता है। जीवन में इसका सीधा प्रयोग है कि जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, तब भी जीवन में मार्ग स्पष्ट ना हो, तुम्हें सत्संग में जाना चाहिए। वहाँ की वाणी, वहाँ के भजन और वहाँ का माहौल तुम्हें अंदर से बल देगा। सत्संग में बिना बुलाए जाना तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति का परिणाम दिखाता है। प्रेम यह समाज को भी संदेश देता है कि तुम्हारा झुकाव धर्म और नीति की ओर है। सत्संग तुम्हें संयम, धैर्य और अनुकरण सिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें यह याद दिलाना है कि यह संसार नश्वर है, परंतु ईश्वर शाश्वत है। चौथी जगह है तुम्हारे अपने माता पिता का घर। माता पिता सबसे बड़े देव होते हैं, उनका घर सबसे पवित्र स्थान है और होना भी चाहिए हर किसी की ज़िंदगी में। वहाँ बिना बुलाए बार बार जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता का वह घर द्वार है जहाँ से तुम्हारा अस्तित्व शुरू हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता को देवताओं के समान मानो। माता पिता के चरणों में स्वर्ग बसता है। वे तुम्हारे प्रथम गुरु हैं। उन्होंने तुम्हें जीवन दिया, संसार दिया, शिक्षा दी और कठिनाई से बचाया। माता पिता के घर जाना केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं है, यह आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। वहाँ जाने से तुम्हें आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद से जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। माता पिता के घर बिना बुलाए जाना यह दिखाता है कि तुम्हारे हृदय में उनके लिए आदर, कृतज्ञता है। जीवन की हर सफलता के पीछे माता पिता की दुआ होती है। यदि उनका आशीर्वाद ना हो तो कोई भी उपलब्धि अधूरी है। इसीलिए कहा गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयस माता, और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है।
इसीलिए कितने भी व्यस्त क्यों ना रहो, माता पिता के घर बार बार जाओ, उनके चरणों को स्पर्श करो, उनकी सेवा करो और उनसे आशीर्वाद लो। तुम्हारा धर्म भी है कि और नीति भी है। 5वीं जगह है सास ससुर का घर। सास ससुर के घर जाना भी उतना भी इम्पोर्टेंट है जितना कि अपने मम्मी पापा के घर। व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है शादी। विवाह के बाद सास ससुर का घर तुम्हारा दूसरा घर होता है। वहाँ बिना बुलाए जाना तुम्हारा धर्म है। सास ससुर तुम्हारी पत्नी के माता पिता हैं। यदि तुम उन्हें सम्मान दोगे तो यह तुम्हारे रिश्ते को और गहरा करेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह से बना रिश्ता भी रक्त संबंध जितना ही पवित्र होता है। इसीलिए ससुराल का घर केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि वह घर भी तुम्हारा अपना घर है। तो तुम सास ससुर के घर बिना बुलाए जाते हो तो यह दर्शाता है कि तुम्हारे मन में उनके लिए आदर है, अपमान नहीं। यह रिश्तों को मजबूत करता है और परिवार को एकता लाने में हेल्प करता है। इसीलिए सास ससुर के घर बिना बुलाए अवश्य जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी बात सुनो और उनका दिल जीत लो। तुम्हारे पारिवारिक जीवन की मजबूती की जड़ ही वही है। नंबर 6, छठी चीज़ यह है नाना का घर, जहाँ तुम्हें सदा स्नेह और अपनापन मिलता है। नाना का घर तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि वहाँ तुम्हें बचपन से ही अतिरिक्त प्रेम और आशीर्वाद मिलता आ रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि ननिहाल का आशीर्वाद जीवन में सौभाग्य लाता है। वहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। यह दिखाता है कि तुम्हारे मन में अपने रिश्तों के लिए सम्मान है। नाना का घर केवल एक रिश्ता नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे संस्कारों का स्रोत भी है। वहाँ जाने से तुम्हारा पारिवारिक बंधन मजबूत होता है। वहाँ मिलने वाला स्नेह तुम्हारे जीवन को सरल बनाता है। और 7वीं जगह यह है कि जब तुम्हारे किसी अपने का मृत्यु हो तो वहाँ भी बिन बुलाए अवश्य जाना चाहिए। यह तुम्हारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य भजस्व माम, अर्थात यह संसार अस्थायी और दुखों से भरा हुआ है, इसीलिए प्रभु की शरण लो। मृत्यु हमें यही याद दिलाता है कि जब तुम किसी शोकाकुल वातावरण के घर बिना बुलाए जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति उन्हें सहारा देती है। दुख की घड़ी के शब्दों की नहीं, उपस्थिति की आवश्यकता होती है। यह समाज का धर्म है कि मृत्यु के समय सब एकत्र होकर परिवार को शक्ति दे। अपनों की मृत्यु पर जाना केवल संवेदना व्यक्त करना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि जीवन क्षणभंगुर है। यह हमें विनम्र बनाता है और आत्मा की नश्वरता का बोध कराता है। इसीलिए हे चंद्रगुप्त, जब भी किसी अपने की मृत्यु हो वहाँ बिना बुलाए अवश्य जाओ। यह तुम्हारे कर्तव्य, संवेदना और मानवता का प्रमाण है। प्रिय दर्शकों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो जरा भी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपको कौन सी जगह जाना सबसे अच्छा लगता है और कौन सी जगह पे आप जा नहीं रहे हो, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। और आपकी राय बताइए कि आपको ये वीडियो की बातें कैसी लगी। मेरी बातें अगर सही लगी तो भी कमेंट में बताओ, और अगर किसी बात का बुरा भी लगा हो तो वो भी आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हो, और कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी बेझिझक पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और ऐसी ही न्यू वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और इस वीडियो से आपने जो भी कुछ सीखा है उस चीज़ का अनुकरण ज़रूर करो, भूलना नहीं है। इस वीडियो में जो भी जगह बताई गई है कि वहाँ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।